दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले भारतीय जनता पार्टी के राज्य में नफरत फैलती चली जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद बिलबिलाए अंधभक्त, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता दें दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें ख्वाजा चिश्ती नाम के व्यक्ति की महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई है। गोली मार के इसको नुपुर वाले मामले से भी जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें काली के पोस्टर पर मचा बवाल, तो महुआ मोइत्रा ने मांगी माफी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई। क्या पुलिस, आप समझिए दोस्तों, जगह जगह की पुलिस पीछे लगी है लेकिन नुपुर का कोई अता पता नहीं। ममता बनर्जी ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी। जी हाँ, चुनाव से पहले आप समझिए सत्ता में आने से पहले इस पर बात हुआ करती थी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में चल रही है ताबड़तोड़ वोटिंग। जी हाँ, आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप, बोले बीजेपी कर रही है घपला, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब बजरंग दल का गुजरात, बजरंग दल का दोस्तों आतंक, जी एक बार फिर से कर्नाटक में आतंक पसार रहा बजरंग दल वाले, मुस्लिम ड्रामे को रोका गया और इसी के साथ साथ दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी चल रही है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रहीम चाचा वाला मामला हुआ वायरल। दरअसल अखबार में चाचा जो है दोस्तों वो मटन लपेट के दिया करते थे, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई, उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब इस पर बवाल खड़ा होगा कि क्या किसी को, अब आप समझिए दोस्तों, कागज में बांध के देने पर भी गिरफ्तारी हो सकती है और कहा जा रहा है देवी देवताओं का अपमान। अब दोस्तों पेपर में 1000 तरीके की फोटोज छपती हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आजकल अखबारों पर भी हो जाती है एफआईआर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक चाचा हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मटन बेचा करते थे। वो मटन में कागज में गोश्त बांध कर दिया करते थे मटन, जिसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि वो देवी देवताओं के फोटो में ही बांध कर दे दिया करते थे, जिसके कारण उन पर एफआईआर हो गई थी। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि पेपर में 1000 तरीके की फोटोज छपती हैं, अगर लोग ये देखने लगे कि इन पेपरों में क्या है तो फिर आप समझिए दोस्तों कोई कुछ बांधेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, पेपर में मुस्लिम लोगों के बारे में भी काफी कुछ छपता है, मुस्लिमों के धर्म के बारे में कुछ छपता है, लेकिन उन्होंने तो कभी आपत्ति नहीं जताई। उर्दू के पेपर तक में दोस्तों लोग बांध कर सामान देते हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों किस तरीके की नफरत जो है वो हमारे देश में फैला दी जा रही है कि एक पेपर के नाम पर भी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों ये जो नंगा नाच हो रहा है उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया देख रही है। आप समझिए एक ओल्ड एज इंसान को आप लोग उठा लेते हो ये कहकर कि तुम देवी देवताओं का अपमान कर रहा हो, पेपर में मटन दे रहा हो उसमें। अरे भैया जो पेपर वाला छापता है, जो रद्दी ये लोग खरीदते हैं, उसी में तो सामान देंगे और काय में देंगे। आप समझिए दोस्तों इसमें कौन सी दोस्तों जो देवी देवता का अपमान हो गया समझ में नहीं आता है। 1000 तरीके की जो मुस्लिम समुदाय है, जो क्रिश्चियन है दोस्तों, उनके समाज की भी जो तस्वीरें दी जाती हैं, उनके समाज के बारे में भी बताया जाता है, वो उसमें भी वो तो बांध कर दे देते हैं। तो क्या उनके धर्म का अपमान हो जाता है? मतलब दोस्तों अब देश को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देना है, देश में जो चल रहा है उसको नफरत में बदल देना है। आज आप समझिए ये जो अंधभक्त हैं जो छोटी छोटी सी चीजों पर एफआईआर करने पहुंच रहे हैं, दरअसल इनको पता है कि सरकार अभी बीजेपी की है और जब तक बीजेपी की सरकार है तो ऐसे ही मासूम और अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों बीजेपी वाले खुद ही, बीजेपी के आईटी सेल के 1-2 लोग जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं अनजान नाम से और बाकायदा पुलिस उनको उठाकर ले जाती है। समझ में ये नहीं आता कि लोकतंत्र अब जिंदा है या फिर खत्म हो चुका है, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए वो जितनी भी बातें थी दोस्तों आज वो पूरी तरीके से बेईमानी हो गई हैं। क्योंकि आज लगता है भारतीय जनता पार्टी एक नया संविधान लिख रही है जिसमें मासूम, अल्पसंख्यक और कमजोर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों अगर कमजोर के ऊपर कहते हैं, कमजोर के ऊपर तो आप ताकत दिखा सकते हो लेकिन आप ताकतवर के ऊपर नहीं दिखा सकते। कैसे मुस्लिम कंट्रीज के आगे मोदी सरकार झुक गई थी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नुपुर शर्मा वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट पे कर दी याचिका दायर, नुपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी। आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा लगातार जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वो तड़ीपार हो चुकी हैं, इसलिए दोस्तों क्योंकि नुपुर शर्मा काफी दिन से फरार चल रही है। उनके खिलाफ जो यहाँ पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया था ममता बनर्जी ने। जी हाँ, कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। आपको बताता चलूं, ममता बनर्जी जो है दोस्तों बीजेपी पर हमेशा भारी पड़ती हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि नुपुर शर्मा हत्थे न चढ़ जाए, और नुपुर को दोस्तों दिल्ली पुलिस ने गायब कर रखा है। जाहिर सी बात है, अभी जो तिहाड़ी पत्रकार को बचाया गया वैसे ही नुपुर शर्मा को भी बचाया गया है, और नुपुर शर्मा दोस्तों सामने आने को तैयार नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों, नुपुर शर्मा के लिए कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है जिन पर जो है यहाँ पर उनको काफी कुछ बोला जा रहा है, उनकी जान को खतरा भी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दोस्तों नुपुर शर्मा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और खास कर मोदी सरकार क्या कर रही है आप अच्छे से जानते हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों कि अभी तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कानून का ही दुरुपयोग करने लगो, जब आप ईडी सीबीआई एनआई को जो है अपने घर की आप समझिए दोस्तों चलती फिरती मशीनें बना लो, तो फिर दोस्तों कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही है, ऐसे देखकर दोस्तों गुस्सा आता है, गुस्सा आता है और दिल करता है कि काश कुछ पावर होती जिससे कि बीजेपी को हटाया जा सके। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मजलूमों, जो गरीबों, जो अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर, ये देखकर कभी कभी हमें न्यूज बनाते हुए और आपको बताते हुए बहुत शर्म आती है कि क्या यही हमारा भारत है? क्या ये वही भारत है जिसमें भाईचारा और प्रेम की मिसाल दी जाती है? क्या ये वही भारत है जहां पर हमारे देश को सबसे ऊंचा मानते थे लोग प्यार मोहब्बत में? लेकिन आज दोस्तों जगह जगह आलोचनाएं होती हैं, आप समझिए। और ये कब से हुआ? ये 2014 के बाद से हुआ, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों गर्जी ममता बनर्जी, बोले फिलहाल अब तक नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जी हाँ, इसमें किसका हाथ है आपको बताता चलूं दोस्तों, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दीदी का कहना है कि बीजेपी जगह जगह सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाने का काम कर रही है, अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरे धर्म के बारे में, उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती है। एक तरफ तो दोस्तों बीजेपी कहती है कि हमने फ्रेंच एलिमेंट लगाकर नुपुर को पार्टी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ दोस्तों नुपुर शर्मा का समर्थन भी करती है। समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी का रियल फेस कौन सा है दोस्तों, वो जो नुपुर शर्मा को निकाला था, या फिर ये दोस्तों जिसमें नुपुर शर्मा को बाकायदा बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी इस तरीके से बचा रही है मानो नुपुर से ज्यादा इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताता चलूं दोस्तों, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से कल हुई पूछताछ, आजम खान का फिर से एक बार छलका दर्द। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, पूरी बीजेपी उन लोगों को टारगेट करती है जो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में डेफिनेटली सीटें जीत जाते हैं, और बीजेपी के लिए दोस्तों ये खतरे की घंटी होती है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी उन सब लोगों पर शिकंजा कसती है जो लोग कहीं ना कहीं प्रत्याशी होते हैं या चुनाव में खड़े हुए होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों आपको बता दें, आजम खान को फिर से एक बार परेशान किया जा रहा है ईडी द्वारा। कल आपको बता दें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से ईडी ने देर रात तक पूछताछ की, जिसके बाद आपको बता दें अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है और एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों सवाल वही उठता है कि 2.5 साल बाद आजम खान जो जेल से आए बाहर, उनके बेटे 1.5 साल तक जेल में रहे। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई एनआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? कब तक दोस्तों विपक्ष जो है आप समझिए कमजोर महसूस करेगा? क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले भी दोस्तों ऐसी कार्रवाइयां हुआ करती थी सीबीआई एनआई ईडी की, लेकिन उन लोगों पर दोस्तों जो सच में कुछ ना कुछ किया होता था। लेकिन आज केंद्र सरकार तो हद ही पार कर रही है।
कभी आप समझिए कांग्रेस के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, कभी जो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को उठा लिया जाता है, ईडी बिठा दी जाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई और हो, और ईडी बिठाकर सबको परेशान किया जाता है। और दोस्तों अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का नंबर भी है ईडी की लिस्ट में। जाहिर सी बात है दोस्तों, मनीष सिसोदिया को परेशान करने के लिए भी अब बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र रचा है। और दोस्तों ये बात अरविंद केजरीवाल पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीजेपी क्या करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में जमकर घोटालेबाजी। जी हाँ, दिग्विजय सिंह बोले फिलहाल पोलिंग बूथ पे से एजेंट को भगाया जा रहा है ताकि एजेंट कुछ ना देख पाए। आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। ऐसे में दोस्तों परिषद चुनाव में जो यहाँ पर कई प्रत्याशी चुने जाएंगे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिग्गी ने कहा कि फिलहाल जो हमारे पोलिंग बूथ पर एजेंट है उनको भगाया जा रहा है, और जाहिर सी बात है दोस्तों पोलिंग बूथ पर से अगर एजेंट को ही भगाया जाएगा तो भाई देख रेख कौन करेगा। सारा का सारा मामला आप समझिए, बीजेपी दोस्तों इसी तरीके से घोटाले करवाती है और वो बड़े पैमाने पर करवाती है। आज जिस तरीके से दोस्तों वोटिंग के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जाती है दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो लोकतंत्र को शर्मसार कर दे और लोकतंत्र के दोस्तों तार तार कर दे। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा जो यहाँ पर कांग्रेस भारी पड़ी है। ठीक है, अभी दोस्तों शायद कांग्रेस का वक्त नहीं आया है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है। कांग्रेस दोस्तों 50 साल तक सत्ता में रही, तब बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कांग्रेस को उखाड़ फेंके। लेकिन दोस्तों उस वक्त का वक्त जो था, इस तरीके की राजनीति नहीं हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो राजनीति थी दोस्तों काफी अच्छी मानी जाती थी, और यही कारण है जो अटल बिहारी वाजपेयी की लोग काफी इज्जत करते हैं। भले ही वो बीजेपी के नेता थे दोस्तों, लेकिन वो अपने मुंह से खराब शब्दों का यूज नहीं किया करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी को लोग काफी पसंद किया करते थे। यहाँ तक कि मुस्लिम भी उनको वोट दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आज जो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है वो शर्मसार करने वाली बात है। देश में कितनी घटनाएं हैं ये आपके हमारे सामने है, और सरकार इन सभी पर फेल हो गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में ख्वाजा नाम के व्यक्ति की दोस्तों आपको बता दें चिश्ती जो मुहिद्दीन थे दोस्तों, वहां पर उनकी हत्या कर दी गई है। महाराष्ट्र में इनका नाम बताया जा रहा है ख्वाजा। आपको बता दें ये जो है अफगानिस्तान के, इनका मामला नुपुर शर्मा से जोड़ा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें किसी ने इनके सर पर गोली मार दी। बताया जा रहा है एक ड्राइवर था और ड्राइवर के चलते किसी ने इनके सर पर गोली मार दी। गोली के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों अब कई सवाल खड़े हो गए कि क्या ये मामला नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है। आपको बताता चलूं दोस्तों महाराष्ट्र में ये हत्या की गई है और जानबूझकर जो यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति को निशाना बनाया गया। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया कि ये मामला नुपुर शर्मा से ही जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अब आप समझिए दोस्तों अभी तक 2 हत्याएं हुई, 2 हत्याओं में इन्होंने किस तरीके का बवाल मचाया आपने खूब देखा। कन्हैया कुमार की हुई दोस्तों एक तो, और एक और जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में हुई। अब दोस्तों दोनों हत्याओं के पीछे ये कहा जा रहा था कि नुपुर की वजह से हुई है, लेकिन दोस्तों अब मुस्लिम की जब आप समझिए गोली मारकर हत्या कर दी तो एक भी गोदी मीडिया नहीं चला रहा कि क्या ये मामला नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ है, क्या किसी अंधभक्त ने दोस्तों जो यहाँ पर गोली मार दी ख्वाजा नाम के व्यक्ति पर। आपको बता दें अफगानिस्तान के रहने वाले थे और यहीं पर जो यहाँ पर दरगाह पर रहते थे। बताया जाता है कि जो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह है दोस्तों वहां पर जो रहते थे। अब ऐसे में दोस्तों सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या, कौन है वो लोग जिनने इन व्यक्ति के दोस्तों सर पर गोली मार दी। आप समझिए अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में इस मामले को नुपुर से बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये मामला दोस्तों कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है और ये देखा भी जा सकता है कि फिलहाल इस मामले में क्या चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कर्नाटक में हुआ नया बवाल शुरू, हिंदू मुसलमान की नई परिभाषा लिखी जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में नंगा नाच चल रहा है और किस तरीके से दोस्तों लोकतंत्र की हत्या की जा रही है आपको अभी पता चलेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों कर्नाटक में जो है यहाँ पर अब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। दरअसल एक ड्रामा आता है मुस्लिम दोस्तों
दोस्तों, और ड्रामे को बजरंग दल वालों ने बंद करा दिया है। ऐसा दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार कर्नाटक में उत्पात मचा रहा है और देश को दोस्तों पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी चल रही है। दोस्तों जगह जगह इस तरीके की चीजें की जा रही हैं और जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, ये देखने में बहुत बुरा लग रहा है। जाहिर सी बात है, आज मोदी सरकार ने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं आप समझिए लड़ाई झगड़े और इस तरीके की दंगाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बलवाइयों को। और बीजेपी कहती है कि हमने दंगाइयों का सफाया कर दिया, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि जब से बीजेपी आई है तब से ही सबसे ज्यादा दंगे हो रहा है, चाहे वो एनआरसी CAA के वक्त हो, चाहे वो दोस्तों कृषि कानून के वक्त हो, या फिर दोस्तों आप समझिए दिल्ली हिंसा वायलेंस हो, जहांगीरपुरी हिंसा हो, उत्तर प्रदेश की कानपुर हिंसा हो, और इतनी हिंसा है दोस्तों कि मैं गिना गिना के थक जाऊंगा। लेकिन बीजेपी झूठ बोल बोलकर थकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आप देखिए कि वो आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि अरे भैया कुछ गलत हुआ ही नहीं है, हमारे राज्य में कोई दंगा हुआ ही नहीं है। अब आप समझिए अगर सरकार ही ऐसी बात करने लगे दोस्तों, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने लगे, तो फिर तो क्या ही कहने। हालांकि राजनीति की सबसे पहली शुरुआत ही दोस्तों झूठ है, राजनीति तो इसी से शुरू होती है। और आप समझिए बीजेपी की राजनीति एक अलग ही राजनीति है जिसको कहीं ना कहीं लोग कोसते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, निकाल डाली सारी भड़ास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा मचाया और उसी के ऊपर राहुल गांधी ने भी बात बोली। आपको बता दोस्तों कल यूथ कांग्रेस स्मृति ईरानी के घर के बाहर चली गई और स्मृति ईरानी के घर के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें यूथ कांग्रेस ने 400 रुपए वाली मैडम, जी हाँ दोस्तों, जो 400 रुपए का सिलेंडर जब था 410 रुपए का, और मैडम जो सड़कों पर बैठ जाया करती थी, धरने दिया करती थी, राहुल गांधी सोनिया गांधी को उल्टा सीधा बोलती थी, यहां तक कि मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भी भेज दिया करती थी। आज वो स्मृति ईरानी गायब हो चुकी हैं, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली और यूथ कांग्रेस ने जो बीजेपी को घेर लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप सब खूब देख रहा है। आपने देखा कि इससे पहले भी क्या राजनीति हो रही थी। स्मृति ईरानी जो है 300 400 रुपए की टंकी पर सड़कों पर बैठती थी। ये वही मोदी जी है दोस्तों जो मनमोहन सिंह साहब से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग किया करते थे जब गुजरात के CM है। लेकिन दोस्तों आज देश का आप समझिए PM बनते ही सब कुछ भूल गए नरेंद्र मोदी। ये भी भूल गए कि जनता के लिए सबसे बड़ी चीज और मुसीबत इस वक्त महंगाई है। कल स्मृति ईरानी के घर के बाहर दोस्तों जब कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया, तब स्मृति ईरानी मैडम एक बार भी बाहर नहीं आए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अपनी सत्ता आने के बाद ये सब कुछ चीजें भूल जाते हैं। और ये बीजेपी की फितरत रही है दोस्तों कि उसकी राजनीति एक तो हिंदू और मुस्लिम से ही शुरू होती है। एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जैसे ही वो इस मुद्दे पर आई, बीजेपी को लोगों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। बीजेपी को तो दोस्तों वही राजनीति सूट करती है, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, और इसी राजनीति के बल पर दोस्तों बीजेपी अभी तक यहाँ पर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों आप समझिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है और दोस्तों तिहाड़ी पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक भी लग सकती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, तिहाड़ी जी न्यूज का जो पत्रकार था जिसको गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, कोर्ट ने अजीब और गरीब ही बयान दे दिया, जिसके बाद दोस्तों लोगों में आलोचना शुरू हो गई है। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर सवाल उठते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे जवाब दे दिए जाते हैं या फिर ऐसा फैसला ले लिया जाता है कुछ चीजों को लेकर, जिसके बाद लोगों में एक रोष देखने को मिलता है, खास कर एक गुस्सा भी देखने को मिलता है, और जो होता है दोस्तों वो आप खूब देख रहा है। लेकिन सरकार दोस्तों जो कर रही है वो समझ से बाहर है। सरकार जो है दोस्तों झूठ बोलती है और सरकार के जितने भी है
टट्टू हैं या फिर यूं कहते हैं कि प्रवक्ता या स्पोक पर्सन, वो आकर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। क्योंकि अब ये दोस्तों इनको न्यूज एंकर कहना तो गलत ही होगा। दरअसल ये सारे न्यूज चैनल के जितने भी पत्रकार हैं ये दोस्तों अब जो है स्पोक पर्सन बन चुके हैं, प्रवक्ता बन चुके हैं। ये बीजेपी के सपोर्ट में बात करते हैं, बीजेपी के बारे में कुछ गलत बोलो तो चुप करा देते हैं। तो फिर ये पत्रकार कहां से हुए? ये तो बीजेपी के स्पोक पर्सन है जो बीजेपी के लिए दोस्तों बोलने आते हैं चैनलों पर। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी दोस्तों आपको